तो कलयुग के अंदर बाहर से आती है, कलयुग के अंदर परमात्मा कैसे प्रकट हुए और उनको किसने देखा। पुण्यात्माओं, किसी को प्रमाणित करने के लिए तो सबसे पहले तो हमारे वेद हैं, जो हमारे सद्ग्रंथ हैं, जिनके आधार से आज तक हम परमात्मा की महिमा सत्य मानते रहे कि ये वेदों में लिखा है, वो भगवान का गुणगान है, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है और क्या करता है और कैसे मिलता है। ये तो हमारी एक थ्योरी है, थ्योरी, जिसको एक लेख लिखे हुए हैं। और दूसरा होता प्रैक्टिकल, जो हमारी थ्योरी बता रही है और किसी ने वो प्रैक्टिकल भी किया है, और वो प्रैक्टिकल उस थ्योरी यानी रिटन स्टेटमेंट से ज्यों का त्यों मेल खाता है, तो फिर वो रिजल्ट सही होता है, वो परिणाम सही होता है, ओके होता है। तो आप जी को वेदों से भी और साथ में जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है कि परमात्मा कौन है, वो कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसका भी आपको साथ साथ प्रमाण दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको परमात्मा कबीर जी कलयुग में प्रकट हुए उसका थोड़ा सा ज्ञान कराते हैं। जैसा कि आप जी को सत्संग में सुनाया गया है कि सुपत सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे। वाल्मीकि यानी जाति में उनका जन्म था, और परमेश्वर स्वयं भी सतलोक से आकर के एक वाल्मीकि दंपति द्वारा पाले गए थे द्वापर में। उनका नाम था भिक्षु, भिक्षु राम, और पत्नी का नाम था सुखवंती। वो निसंतान थे, परमात्मा को शिशु रूप में, बालक रूप में घर ले आए थे। कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो जो सुदर्शन जी ने परमात्मा को जाना था और उनको सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था, तो परमेश्वर कहते हैं जो देखेगा मेरे धाम को, कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरे उस लोक को देख लेगा, जहाँ सब सुख है, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे उस सिंहासन से परिचित हो जाएगा, मेरे निज धाम से, तो वो जानत है मुझ, वो मुझे समझ जाएगा कि कबीर इज गॉड। और गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गुज, कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी से कहा था कि मैं तुझे एक गुप्त गायत्री बताता हूँ, गुप्त रहस्य बताता हूँ, गुप्त ज्ञान बताता हूँ कि मुझे वही परमात्मा मानेगा जो मुझे सतलोक में देख लेगा। उस समय और अब वर्तमान समय के लिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया। ये प्रत्येक को वहां ले जाओ और फिर छोड़ जब मानने, तो ये बात जची नहीं। तो इसलिए आप जी को शिक्षित किया है कि आप प्रमाणों को देखकर सत्य मानोगे और अपना कल्याण करा के सदा सुखी हो जाओगे। तेज कर थोड़ा। तो सुदर्शन जी को तो दृढ़ विश्वास हो गया था कि करुणा में केवल वाल्मीकि नहीं है, ये भगवान है, परमात्मा है। यही परमात्मा सतयुग त्रेता में ब्राह्मण कहलाए ऋषि थे। ऋषि के घर प्रवेश हुई तो ऋषि मुनींद्र और ऋषि सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए थे। द्वापर में वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वाल्मीकि जाति में प्रकट होने के कारण, वहाँ प्रवेश होने के कारण।
तो सुदर्शन जी को विश्वास दृढ़ हो गया था, लेकिन उसके माता पिता ने परमेश्वर कबीर जी को भगवान स्वीकार नहीं किया था। किसके माता पिता ने? सुदर्शन जी के माता पिता ने। और सुदर्शन जी के बार बार विनय करने के बाद भी वो दोनों नहीं मानी थी, कति नहीं माने कि नहीं भाई झूठ बोल रहे तू, तेरी बात में हम नहीं मानेंगे बेटा। राम और कृष्ण, यानी कृष्ण तो था ही उस समय, उनका बोलबाला हो रहा था, लेकिन श्री राम की तो वो खूब पुजारी थे। विष्णु और शंकर जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। और फिर उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत परमात्मा ने कहा था कि सुदर्शन आप किस टेंशन में रहते हो, आपका भक्ति में भी मन कम है बेटा, आपको क्या चिंता खा रही है? क्या अपने माता पिता के दुख से दुखी है? अपने माता पिता की मृत्यु से दुखी है तू? तुम्हें उनकी याद आती है क्या? सुदर्शन जी ने कहा था कि हे परवरदिगार, आप अंतर्यामी हैं, दास को उनकी याद नहीं आ रही, वो तो वृद्ध इतने हो गए थे, उनका जाने का समय सही था। मुझे टेंशन ये खा रही है कि इतनी अच्छी आत्मा, कभी किसी की आत्मा दुखाई नहीं, अपना हैंड टू माउथ और करके खाया, कभी किसी को सपने में भी कष्ट उन्होंने नहीं दिया, और ऐसी अच्छी आत्मा और बगैर भक्ति के चली गई। परमात्मा, मुझे ये दुख, ये टेंशन खा रही है। अब उनकी के दुर्गति हो रही होगी ना, कोई पशु बनागा, कोई बनेंगे, कभी पक्षी बनेंगे, कभी किसी योनि में जाएंगे। मुझे इस बात का दुख है कि उन्हें एक नहीं मानी, कितना पहाड़ सा कष्ट सिर पर रख लिया। मेरी एक अर्जी है भगवान, अब तो वो माने नहीं, आप तो समर्थ हो, कभी भी किसी जन्म में परमात्मा उनको जरूर शरण में लेना। और आप तो ऐसे समर्थ हो, जब एक बार शरण में ले लेते हो, दाता पार करके ही छोड़ते हो। मैं बहुत समझाया करता अपने माता पिता को, एक बार आप दीक्षा ले लो, लेकिन वो माने नहीं। परमेश्वर ने सोचा कि कलयुग में, इस द्वापर युग में एक भगत ठीक से सुलझा है, और अब ये माता पिता की टेंशन लिए बैठा है, बेशक ऊपरले मन से ये कुछ कह रहा है। तो आपने यहाँ सुरती और मूर्ति का जिक्र किया, ये क्या हुआ है? ये सुरती तो सबके पास है, एक सेकंड में आपकी सुरती दुनिया से के किसी कोने में चली जाती है। और शब्द है जो सदगुरु के द्वारा बताया गया मार्ग, उसको शब्द कहा जाता है। उस शब्द में यदि आपकी सुरती स्थिर होती है, तभी वह सुरती उस शब्द स्वरूप, शब्द के माध्यम से उस स्वरूप में जाता है, जहाँ जाए फिर हंस नहाए, भव सागर की धारा, संतो सो निज देश हमारा। ये इस तरह से सदगुरु ने शब्द के माध्यम से एक गति और मुक्ति का मार्ग बताया। अभी आपने सुने लहर तारा तालाब के कदीम सिंह कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार, और किस जल्दी ही मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो भक्ति बीज बोया ही नहीं। भक्ति बीज बोया जाएगा, फिर सींचा जाएगा, तब वो चलेगा। इसमें बहुत से जन्म लग जाते हैं। तो सुदर्शन इस प्रॉमिस से, परमात्मा के इस वचन से संतुष्ट हुआ कि मालिक परमात्मा जो प्रॉमिस करते हैं, जो वायदा करते हैं, वो कभी कच्चा नहीं करते, ये भगवान है। और उस दिन के बाद वो निश्चिंत हुए, अपना परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति की। अब नीरू, जो सुदर्शन जी के माता पिता थे, वही आत्माएं बनारस शहर में, काशी शहर के अंदर ब्राह्मण के घर जन्म था। गौरी शंकर नाम उस पुरुष का था, और सरस्वती नाम उस स्त्री का था, जो सुदर्शन जी के माता पिता वाली आत्माएं ही वो ऐसे जन्मी थी। दोनों का विवाह हुआ